हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो इस चैनल में, आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स का आगे का हिस्सा, जो कि हम लास्ट में देखे थे। अगर लास्ट लेक्चर में बात करूं तो उसमें हमने आपको बता दिया था बहुत ही ब्रीफ और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के साथ साथ हमने उस लेक्चर में आपको क्रक्स दिया था। अब क्रक्स का मतलब ये होता है कि क्रक्स वो चीज होती है कि जब आपकी पूरी एक एनसीईआरटी पूरी एक कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ को हम सिंप्लीफाइड वे में करके आपको दे दें, उसी को हम बोलते हैं क्रक्स फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का। हमारा टॉपिक आप तो देख ही लिए होंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा ब्रायोफाइट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के लेवल पे 3.2 होगा आपका, जो कहलाएगा ब्रायोफाइट्स। आखिर ये ब्रायोफाइट्स हैं क्या, कहां पाए जाते हैं, इनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, रिप्रोडक्शन कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां रहते हैं, अकरेंस कैसा, ये सारी बातें हम आज देखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले कि ये एनसीईआरटी का क्रक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लिटिल बिट लगता है कि यार बोरियत, फिर बच्चे भाग जाते हैं, या फिर लगता है कि नहीं देख सकते, या फिर लगता है कि यार क्या कैसे इतना पढ़ा जाए। लेकिन उसी को सिंप्लीफाइड वे में करके मैं लाया हूं इस नोट्स में, जो कि आप देख सकते हो ब्रायोफाइट्स टॉपिक 3.2 के साथ। स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी बात करता है कि यार ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, देखो इट इंक्लूड्स वेरियस मॉसेस। सबसे पहली बात कि भैया ब्रायोफाइट्स में मॉसेस का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, मॉसेस और लिवरवर्थ। अगर मैं यहीं पे आपको रोक दूं 2 मिनट के लिए और आपसे कह दूं कि अब हम मॉस यहाँ पे इस चैप्टर में, मतलब कि पर्टिकुलर इस टॉपिक में हम आज दो ही चीज देखेंगे। इट मींस कि ब्रायोफाइट्स की हमारे पास दो क्लासेस सबसे पहले ही पैराग्राफ में मिल गई कि हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस होंगी। मतलब फर्दर इसका दो सब डिवीजन जो होगा मॉसेस और लिवरवर्थ में ही होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरिया इन द हिल्स। हिल्स कहने का मतलब मेरा है कि ये ना लिटिल बिट ऐसे स्लोपी एरिया पे होंगे जहां पे इंक्लाइंड आपको देखता है, इंक्लाइंड एरिया या फिर इंक्लाइंड प्लेन के बारे में आप फिजिक्स में देखे ही होंगे। बात करते हैं हम कि इनकी ये मिलते कहां पे हैं। ये जनरली मॉइस्ट शेडेड एरिया मैं जरा सा बात करूं, मॉइस्ट शेडेड मतलब कि जहां पर लिटिल बिट नमी हो, और शेडेड मतलब कि जहां पे थोड़ा सा किसी की छांव हो, मतलब वेट होगी। पहली चीज में मैंने बोला मॉइस्ट होगी, मतलब बारिश का यानी पानी का इन्वॉल्वमेंट होगा, डायरेक्ट पानी ना लगे, किसी के शेड के अंदर होगा, तो ये कहना मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। बहुत बड़ी लाइन है ये, अक्सर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस माइट भी, पहले तो बनते थे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से, अभी ये बन सकता है कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। अब एम्फीबियंस क्यों ये कहे जाते हैं, जरा सा देखिए, इसको मैं मार्क करूंगा। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब देखिए मैं बात जैसे करता हूं कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग फर्दर एम्फीबियंस क्यों बोलेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एम्फीबिया क्या है। एम्फीबियंस का मतलब यार वही है ना कि जो कनेक्ट। अच्छा चलो यहां पे लिंकेज में पहले बता देता हूं आपसे। देखो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कौन कहलाएगा, आज से याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स। अब इसी एम्फीबियंस, अब आपको मैं इसी चीज के लिए बारे में बता दूं कि एम्फीबियंस कौन है, तो जरा सा मैं इसका आपको डायग्राम शो कर देता हूं इधर, ताकि आपको और लिटिल बिट ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए एम्फीबियंस अभी आपको क्लियर हो गया होगा लिटिल बिट ऐसा। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किस लिए डायग्राम आपको दिखा रहा हूं पर्टिकुलर, कि यार एम्फीबियंस वो हैं जो कि आपको अक्सर टेरेस्ट्रियल लैंड पे दिख जाएंगे, या फिर मैं कहूं कि अंडर वाटर में दिख जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग का है। तो क्यों इनको ऐसा बोला जाता है कि यार ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस। अगर ये एम्फीबियंस हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये एक लिंकेज प्रोवाइड करेंगे, कहां से, वाटर बॉडीज से एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल, या फिर मैं कहूं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट से, दोनों के बीच में क्या करेंगे, लिंकेज प्रोवाइड करने वाला काम करवाएंगे। तभी तो इनको बोला गया क्या, कि दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि किंगडम बिकॉज, अच्छा, बिकॉज ऑफ दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अब देखो ये मिट्टी में तो रह सकते हैं, जाहिर सी बात है कि दे कैन लिव इन सॉइल, ये मिट्टी में रह सकते हैं, लेकिन इनको जरूरत पड़ेगी, ये डिपेंडेंट होंगे
किस पे डिपेंडेंट होंगे? वाटर पे। आखिर ऐसी क्या डिपेंडेंसी हो गई कि ये वाटर पे इनकी डिपेंडेंसी किस चीज के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यार यहाँ पे तो आदमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस हद तक जा सकता है, तो ये क्या पानी भी नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनकी डिपेंडेंसी होती है, इसी वजह से ये क्या करते हैं कि वाटर और टेरेस्ट्रियल के बीच लिंकेज का काम, तभी तो बोला गया इनको दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। ठीक है। आगे कह रहा है दे यूजुअली अकर्स इन डैम्स, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज। याद रखिएगा, डैम्स का मतलब कि आप कह सकते हो जहां पे कूड़ा उड़ा डैम किया जाए, या फिर लिटिल बिट वहां भी देखने को आपको मिल जाएगा। कुल मिला के प्लेस ऐसा हो जहां पे पानी रुके ना, साथ ही साथ नमी भी रहे, शेडी प्लेस हो, वहां पे ये जरूर पाए जाएंगे, जिनको हम कहेंगे ब्रायोफाइट्स। ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। अच्छा जी, प्लांट सक्सेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा प्लांट सक्सेशन में ये बेयर रॉक सॉइल का बड़ा काम आता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पिछले टॉपिक की बात करा था मैं एल्गी की, तो मैंने बताया था कि एल्गी क्या है, एल्गी क्या किया था, एल्गी में तो सक्सेशन में हेल्प किया था, क्योंकि ये बेयर रॉक सॉइल का मतलब आप समझिएगा कि ये जो ये जो रॉक्स होते हैं ना, इनको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के काम करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इन स्मॉल पार्टिकल्स में ये तोड़ने का काम करते हैं, जिससे क्या है कि ये रॉक्स को फर्दर आगे चल के, जो कि 1000 लाख ईयर्स मिलियन ईयर्स के बाद, ये क्या होगा, एक तरह की सॉइल में कन्वर्जन हो जाएगा, जो कि आपका अपर अर्थ क्रस्ट बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ फर्टाइल सॉइल। ठीक है। आइए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स की स्ट्रक्चर की, तो देखिए ब्रायोफाइट्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन एल्गी, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा। इनकी स्ट्रक्चर एल्गी से तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन एल्गी, मतलब एल्गी से भी ज्यादा इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, विथ थैलस लाइक बॉडी, थैलस मैंने बताया था एल्गी का ये फीचर है, जो कि थैलस लाइक बॉडी होगा, बता थैला जैसा। ठीक है। थैलस लाइक बॉडी दैट कैन बी प्रोस्टेट और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है, आप लोग जनरल में अगर मैं बात करूं तो इरेक्ट वर्ड का यूज ज्यादातर आप लोग यूज करते हो कहां पे? जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, रे ऑप्टिक्स। चलिए, इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा, प्रोस्टेट मतलब लिटिल बिट हल्का सा बेंडिंग सा। कह रहा है कि अटैच्ड टू द सरफेस बाय राइजोइड्स। ये राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट द रूट। मतलब कहने का मतलब ये जो राइजोइड है ना, ये रूट जैसा है। कैसा है? दे आर रूट लाइक, दे आर रूट लाइक बट नॉट दी एक्चुअल रूट, या फिर मैं बोलूं यू रूट बोले तो ट्रू रूट, बट दे आर नॉट द एक्चुअल रूट। ओके। कह रहा दे लैक ट्रू रूट। देखो ना, जब तो इनको ये राइजोइड में आ गया, इनके पास प्रॉपर ना तो रूट होता है, ना तो स्टेम होगी, ना तो इनके पास प्रॉपर लीफ होगी। याद रखिएगा, दे डू नॉट हैव द, अच्छा, दे लैक ट्रू रूट सिस्टम, ट्रू स्टेम सिस्टम, ट्रू लीफ सिस्टम, बट मे हैव, अच्छा देखो, बट कह रहा है बट मे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जब ही तो मैंने राइजोइड को बोला कि दे आर नॉट द रूट, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। द मेन बॉडी इज हेप्लॉइड। इनकी जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी कैसी होती है? वो हेप्लॉइड बोले तो n नंबर। ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस गैमीट्स, और गैमीट्स बनाई, जाहिर सी बात है हेप्लॉइड है तो ये गैमेटिक का ही काम करेगी। ठीक है। मेकिंग इट ए गैमेटोफाइट। इसी से गैमेटोफाइट्स का मतलब गैमीट्स का जनरेशन होगा, जहां से होगा उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट्स। ठीक है, क्योंकि ये n नंबर में है। नेक्स्ट है द मेल सेक्स ऑर्गन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रेडियम। याद रखिएगा, इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे एंथ्रेडियम बोलेंगे। ठीक है। इतनी बात। देखो, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? मोटाइल स्पर्म। जो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है। वाइल द फीमेल ऑर्गन, जबकि इनमें जो फीमेल ऑर्गन होगी उसको हम प्यार से बोलेंगे आर्कीगोनियम। क्या बोलेंगे? आर्कीगोनियम। फीमेल को यहां पे बोलेंगे हम आर्कीगोनियम, और मेल को हम लोग बोलेंगे क्या? एंथ्रेडियम। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्या? अच्छा, आर्कीगोनियम का काम क्या होगा? प्रोड्यूस करना एन एग।
जो कि ओवा की तरह होगा। बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन अगर इन वाटर, मैंने पहले ही बता दिया था कि रहते तो ये जमीन पे हैं, बट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन शब्द ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये पोस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मैटिंग हो जाती है, जब दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं, है ना, उसी को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, तभी तो ये एम्फीबिया ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है जी। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोरोफाइट, और ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद स्पोरोफाइट नाम का एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, और फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? वाटर में। पहले मैं बता दिया कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। विच रिमेन्स अटैच टू द गैमेटोफाइट एंड प्रोड्यूसेस स्पोर्स थ्रू द मियोसिस, ठीक है। जो कि याद रखिएगा, जो कि गैमेटोफाइट क्या है, किसकी स्ट्रक्चर? गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है किसकी? आर्किगोनियम की, फीमेल ऑर्गन की। फीमेल ऑर्गन ये अटैच्ड रहेगा, अटैच्ड रहने के बावजूद, यानी कि अटैच्ड रहने के साथ साथ ये स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। किस चीज का प्रोडक्शन करेगा? स्पोर का। और कैसे प्रोड्यूस करेगा? थ्रू मियोसिस। और मियोसिस क्या प्रोसेस है? याद रखिएगा, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से चार बनता है, एक से चार ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो, तो आप समझ लीजिएगा प्रोसेस है अपना मियोसिस। और मियोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे एक से चार बनते हैं। और मियोटिक एक टाइप की सेल है, जो याद रखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही पाई जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ दूं तो होल बॉडी में जो सेल पाई जाएगी उसको हम कहते हैं माइटोटिक सेल। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट है, इसके यूजेस देख लीजिए। इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक यूज क्या होगा? इकोनॉमिकली एज सच तो इनमें कोई खास यूज तो दिया नहीं है। देखो, ब्रायोफाइट्स हैव लिमिटेड वैल्यू, ज्यादा इनकी लिमिटेड वैल्यूज है, ज्यादा वैल्यूज तो है नहीं। थ्रू सम मॉसेस, अच्छा दो कह रहा कि दो सम मॉसेस, जो कुछ मॉसेस हैं, लेकिन उन मॉसेस का तो काम होता है। अब उन मॉसेस का क्या काम होता है उसको हम हाईलाइट करवाएंगे। उन मॉसेस, अच्छा जो मॉसेस होंगे उनका एग्जांपल जैसे कि स्फैग्नम का यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड एज अ फ्यूल एंड अ पैकिंग मटेरियल। बिल्कुल। आप लोग अगर कभी आपके एरिया में या फिर कभी कुछ ऐसा कभी गमले वाला आया हो, या फिर मैं कहूं तो आप देखो कभी गमले वाला आता है तो गमलों के बीच में एक येलो कलर की आप देखोगे जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, लगाता है। जी हाँ बिल्कुल, वो मॉस ही है, मॉस ही नहीं है, वो मॉसेस ही हैं जिनको हम स्पैग्नम के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इनका इकोलॉजिकल तो यूज है। इकोलॉजिकली देखते हैं, अच्छा दे प्ले अ वाइटल रोल, याद रखिएगा इकोलॉजिकली इनका बड़ा वाइटल रोल है किसमें? कोलोनाइजिंग रॉक्स। जबकि मैं पहले ही पैराग्राफ बता दिया था ना, याद करो, ये यहाँ पे दे फॉर्म अ बेयर रॉक, ये देखो ये लाइन, ठीक है। इसी को यहाँ पे समझा रहा है कि कोलोनाइजिंग रॉक्स को एज अ मतलब जो हमको आज रूट सिस्टम मिलता है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से, जो कि इन्होंने क्या किया, पत्थर को काफी मिलियन ईयर्स पहले तोड़ना शुरू किया, जिससे आज हमको एक सॉइल का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। डिकम्पोजिंग देम एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। अच्छा बिल्कुल, आप एक चीज नोटिस करना, ऐसा कोई स्लाइंट जगह हो जहां पे कोई भी घास ना हो, ठीक है, तो वहां पे बारिश होने पे ना ऊपर की मिट्टी बह जाती है, तो आपको छोटे पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ज्यादा दिखेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे ना, अगर आप यकीन करो, छोटी छोटी घासेस हैं, वो घासेस जो पार्क में होती है, सोचो ना, घासेस की जो रूट सिस्टम होती है ना, वो पकड़ के रखती है उसको, ठीक है, बाय फॉर्मिंग अ डेंस मैट। ये एक तरह की मैट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू, अच्छा ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जिनको हम पूरा तसल्ली से पढ़ेंगे। पहला लीवरवर्थ, सेकंड है अपना मॉसेस, ठीक है, जिसको हम फर्दर अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम इनका 3.2.1 टॉपिक जो होगा हमारा लीवरवर्थ को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं हम लोग लीवरवर्थ, ठीक है। 3.2.1 जो होगा हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से लीवरवर्थ। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, द लीवरवर्थ ग्रोज यूजुअली इन मॉइस्ट, जाहिर सी बात है मॉइस्ट में होगा, क्योंकि हम पहले ही कैटेगराइज कर दिए कि जितने भी होंगे सारे मॉइस्ट में और सैडी जगह होंगे, ठीक है। मॉइस्ट जगह, सैडी हैबिटेट में, ये तो पहले की चीजें हैं, इतनी बातें हमको पता है, सच एज बैंक ऑफ, अच्छा अब ना थोड़ा सा इसको डीप एग्जांपल समझा रहा है कि कहाँ पे, जैसे इनको क्या हो जाता है, सच एज अ बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, जहां पे नदियां बहती हूँ उसके किनारे हो सकता है ये चीज,
ठीक है। और कह रहा है कि मार्शी ग्राउंड जगह हो सकता है जहां पे दलदला सा हो, मतलब कि पानी लगा हो, ज्यादा ना तो पानी हो ना ज्यादा मिट्टी हो, एक होता है ना जो मतलब जिसमें हम कहते हैं दलदल सा, जिसमें हमारे चप्पल यानी कि हमारे स्लीपर्स फंस जाते हैं, ऐसी जगह हो। या फिर डैम्प सॉइल हो, जहाँ की सॉइल क्या हो, जहाँ पे थोड़ा सा डैम्पिंग चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उनको हम एज सच नहीं तो मतलब यूजुअली मार्क ही कर दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे होगा, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प ऑफ सॉइल, यहाँ यहाँ ये पाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे बाक ऑफ ट्री। ट्री का जो बाक होता है कभी कभी उस पर आप देखो ग्रीनिश ग्रीनिश स्ट्रक्चर पेड़ों पे लग जाती है, जी हाँ, वो कुछ और नहीं, वो है अपने प्यारे लीवर वर्ड्स, ठीक है जी। एंड डीप इन द वुड्स, अच्छा लकड़ियों के अंदर भी ये जा सकते हैं बिल्कुल, तो इनको मैं मार्क कर दूं, बाक ऑफ ट्री एंड डीप ऑफ द वुड्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है वो थाइलॉइड स्ट्रक्चर की होती है। थाइलॉइड में पहले ही बता दिया, थाइलॉइड मतलब एक मतलब कि थोड़ा बल्जिंग एरिया, मतलब एक बोरे जैसा शैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थैला जैसा। एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा जो आपको प्लीज याद करके रखना है, एग्जाम्पल इसका मार्केंशिया। इसका एग्जाम्पल कौन है, मार्केंशिया, ठीक है जी, मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द थैलस, द थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल, याद रखिएगा, डॉर्सोवेंट्रल, मैं दो बातें समझाता हूं, इधर देखिए, ये हाथ है, इधर का एरिया कहलाता है वेंट्रल एरिया, ये कहलाएगा डॉर्सल, और ये इसका एरिया जो है वो कहलाएगा वेंट्रल एरिया, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रल है एंड क्लोजली अप्रेंज्ड है टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जहां पे ये होल्ड करता है, होल्ड फर्स्ट में एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज, याद रखिएगा, एक्चुअल लीफ नहीं है, लीफ के जैसी है, लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे एक स्टेम, आप अगर नोटिस कर पाओ ना, यहाँ पे प्रॉपर ना तो रूट बोला गया है ना स्टेम बोला गया, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं आपसे, यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगी, और लीफ टी मेंबर में देखो टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, लेकिन प्रॉपर ना तो एक्चुअल लीफ होगी, ना तो एक्चुअल रूट होगा, ना तो एक्चुअल सिस्टम यानी कि ये रूट सिस्टम होगा, ठीक है। जैसा कि ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये सारे डायग्राम किसके हैं, ये डायग्राम है लीवरवर्ट्स के हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की, किसकी रिप्रोडक्शन की, हम लोग बात करेंगे लीवरवर्ट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में बात करूं मैं तो इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, किसमें, लीवरवर्ट्स में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, थैलस जो स्ट्रक्चर थी ना उसी का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है थैली, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा, याद रखिएगा इसमें जेमा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, जेमा, ठीक है। और जेमा क्या है, जेमा आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर asexual buds which develops into small receptacles called जेमा कप, याद रखिएगा, जेमा और जेमा कप आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीवरवर्ट, ठीक है, ये इससे कई बार क्वेश्चन आया है। इनमें पहले मैं मार्क कर दूं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, किसकी, थैलस से, और इनमें फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे जेमा का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे चल के यही जेमा जो है, जेमा आर ग्रीन कलर मल्टी सेलुलर होता है, ये एसेक्सुअल बर्ड्स होंगे इसमें, विच डेवलप्स इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमा कप, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बार बार आते हैं। जेमा कप का फॉर्मेशन होगा लोकेटेड ऑन द थैली, द जेमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, यही जेमा क्या करेगा, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। अगर आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, खैर ये डायग्राम में लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन अगर इस डायग्राम में आप फिर भी देख पा रहे हो तो ये रहा आपका जेमा, देखो छोटे छोटे प्लांट लाइक मतलब प्लांटलेट्स हैं, जो कि देखो इसमें थोड़ा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर, इनको राइजोइड्स बोले हैं, राइजोइड्स में पहले ही बताया था कि ये दे आर नॉट द एक्चुअल रूट, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट है द लास्ट वन, दैट इज मॉसेस, ठीक है, 3.2.2 मॉसेस। मॉसेस क्या है, द मॉसेस लाइफ साइकिल इज डोमिनेटेड बाय द
गैमेटोफाइट स्टेज, और गैमेटोफाइट स्टेज किसकी है? आर्किगोनियम की है। बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की है। फीमेल तो वैसे भी हमेशा हावी रहती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे भी गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज मोस्ट लाइफ साइकिल इज डोमिनेटेड, इनकी लाइफ साइकिल डोमिनेटेड रहेगी गैमेटोफाइटिक वाली, मतलब कि फीमेल की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो मैक्सिमम बोले तो 75% वही रहेगी। 25% आपको जो भी करना है ये मेल का जो एंथ्रीडियम है वो कर सकता है, ठीक है। विच हैज टू फेजेस, अच्छा इसके भी दो फेजेस हैं। विच हैव टू फेजेस लाइक फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा, दैट इज, अच्छा फर्स्ट वन इज द प्रोटोनीमा एंड द लीफ स्टेज। अच्छा इसी प्रोटोनीमा को हम बोलते हैं प्यार से लीफ स्टेज, मतलब ऐसी लाइफ साइकिल में ऐसा पार्ट, ऐसा फेज जब लीफ लाइक स्टेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनीमा। द प्रोटोनीमा डेवलप्स फ्रॉम अ स्पोर, ये प्रोटोनीमा बनता कहां से है? ये स्पोर से मिलकर बनता है, ठीक है। अपीयरिंग एज अ क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर? क्रीपिंग बोले तो जमीन में रेंग के चलने वाली, ग्रीन मतलब हरा होगा, फिलामेंटस मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंट छोटी सी पाइप की जैसा, ठीक है। और प्रोटोनीमा का यहाँ फॉर्मेशन मैंने पहले बता दिया। अब देखो कह रहा कि द लीफ स्टेज, जो लीफी स्टेज है, ग्रोज फ्रॉम द प्रोटोनीमा एज अपराइट एक्सेस विथ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, जिसको हम लोग बोलेंगे जो कि एनकरेज करेगा टू द सॉइल बाय राइजोइड्स एंड बेरिंग सेक्स ऑर्गन्स, जिन पे है सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा जो कि राइजोइड से जुड़े होंगे, जो कि एक्चुअल रूट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। फिर इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, मॉसेस का रिप्रोडक्शन देखते हैं। मॉसेस का रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट हमको पता चलता है कि मॉसेस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, वेजिटेटिवली भी मॉसेस रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अभी तो बताया। ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से बनेंगे जो कि प्रोटोनीमा का होगा। ये प्रोटोनीमा क्या है? ये प्रोटोनीमा मैंने पहले ही बता दिया है, दिस इज अ लीफी स्ट्रक्चर, लीफी फेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे प्रोड्यूस एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम, जो कि क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? एंथ्रीडिया मैं पहले ही बता दिया था, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडिया क्या है? एंथ्रीडिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एट द शूट टिप fertilization results in the sporophyte, consisting of fruit, seta and capsule। बिल्कुल याद रखिएगा, ये तीन चीजें बहुत काम की हैं और बहुत जरूरी है। तीन पार्ट्स में इनका जो स्पोरोफाइट है, इनका जो स्पोरोफाइट होगा वो तीन पार्ट से मिलकर बना होगा। एक होगा फूट, एक होगा सीटा और एक होगा कैप्सूल, यानी कि फूट, सीटा और कैप्सूल के फॉर्मेशन से मिलकर ये बना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस कैप्सूल प्रोड्यूसेस एंड डिसअपीयर्स स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। याद है क्या? मियोसिस यानी हैप्लॉइड कंडीशन में जब 1 से 4 बने, ठीक है। कॉमन मॉसेस इंक्लूड्स, अच्छा अभी कॉमन मॉसेस का एग्जांपल है यहाँ पे। कॉमन मॉसेस इंक्लूड्स फ्यूनेरिया, जस्ट अ सेकंड, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम, जो कि मैंने अभी बता दिया था आपसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक तो खत्म होता है, लेकिन आइए देखते हैं थोड़ा सा इनके डायग्राम पे थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि डायग्राम से तो क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं। और जब भी आप कभी माइनर टेस्ट दोगे या फिर मेजर टेस्ट दोगे, खासतौर पे अगर आप डेडिकेटली कहीं कोचिंग कर रहे हो खासतौर पे, तो वहां पे ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे और हर साल दिखेंगे, हर पेपर में दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बता दिया था, देखो ए और बी क्या है? ए और बी आप यहाँ देख सकते हो, ये लीवर वर्थ का एग्जाम, कौन सा एग्जाम्पल है ये आप देख पा रहे हो इसमें? मार्केंशिया है ये कौन है? ये दोनों मार्केंशिया है। ए वाला है फीमेल थैलस और बी वाला है मेल थैलस। क्यों? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मेल और फीमेल को? बाय द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियोफोर। एक बात याद रखना, 4 शब्द उस पे लगेगा जिसपे जो स्ट्रक्चर होगी। आर्किगोनियोफोर पे आर्किगोनिया होगी। ये क्या है? ये है आर्किगोनिया।
आर्कीगोनिया जिस स्ट्रक्चर पे होगी उसको बोलेंगे आर्कीगोनियोफोर। इसी तरह एंथ्रीडियोफोर मतलब इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सी है? स्ट्रक्चर है एंथ्रीडिया जो कि क्या है? एंथ्रीडिया जो कि क्या है? एक मेल ऑर्गन है, और आर्कीगोनिया क्या है? जो कि फीमेल ऑर्गन है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हो फ्यूनेरिया का एग्जांपल, जो कि एक टाइप का मॉस है, और फ्यूनेरिया का ये गैमेटोफाइट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, और ये स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों की स्ट्रक्चर देखो एक में कैसे, यहां से यहां तक जो पार्ट आपको दिख रहा है ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर मतलब जो गैमीट्स बनाए मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन मतलब यहीं पे होगा, और जो स्पोर्स बनाए स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। देखो मैंने कहा था इनकी बॉडी 3 पार्ट से कंस्टिट्यूट होकर बनेगी। ये देखो ये है कैप्सूल, ये है सीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं फूट। तो हुई ना फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है। ये देखो राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हो, ये एग्जांपल है स्पैगनम का। ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है आज, जो कि हमने देखा ब्रायोफाइट्स। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में विथ नेक्स्ट लेक्चर। एनसीईआरटी का क्रक्स ही लाऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। आपको बस इतना सा करना है। इस वीडियो को अगर आपको जल्दी देखना है तो 1.5x पे देख लीजिए। अगर आपको जैसे भी करना है वीडियो को, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो यकीन मानो आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है। और अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देखे हो तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसको जरूरत हो उसी को शेयर करो, और चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें। इससे क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है। और आपका मोटिवेशन अगर साथ में मिलता रहा तो भाई साहब हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली आगे चल के, जिसको हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।